ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी मैंने पिछले वीडियो में जो वृद्धावस्था के लिए डाला था, तो उसमें हमारी बहुत सी माँ बहन बेटियों ने स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग से वीडियो डालने के लिए कमेंट लिखा था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कमेंट लिखते हैं उसे मैं बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ता भी हूँ और उस पर मैं पूरी तरह से अमल करने की कोशिश भी करता हूँ। क्योंकि हमारे दर्शक ही हमारे लिए भगवान हैं, इसलिए उनकी भावनाएं, उनकी सलाह को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। तो हमारी माताओं बहनों का जो सलाह है उसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ। और आज मैं कर्क राशि की महिलाओं के लिए वृद्धावस्था के बारे में बताऊंगा। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कर्क राशि की जो महिलाएं होती हैं ये बहुत सुंदर होती हैं। इनकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम होती है और ये थोड़ी मोटी होती हैं। अगर ये अपने बचपन या युवावस्था में ना भी मोटी रहीं तो वृद्धावस्था में ये मोटी अवश्य हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको राज सुख भी प्राप्त होता है, भगवान की कृपा रहती है कि इनको धन धान्य, वाहन, घर मकान सब बहुत अच्छे से होता है। तो जब ये महिलाएं, माताएं, बहनें 50-55 के ऊपर हो जाती हैं तब इनका एक प्रकार से वृद्धावस्था का समय प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि ये 60-65 के बाद भी बहुत हष्ट पुष्ट रहती हैं। कोई भी काम करना है तो इनके अंदर बिल्कुल ताजगी रहती है। ये अपना कार्य भी अच्छे ढंग से करती हैं, दूसरों की भी सहायता करती हैं। क्योंकि इनका एक धार्मिक स्वभाव होने के कारण पूजा पाठ करना, धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, ये सब इनके जीवन की दिनचर्या में शामिल होती है। अब यह है कि जब ये थोड़ा वृद्धावस्था में मोटी हो जाती हैं तो ये अपने खान पान पर बहुत ध्यान देती हैं और अपने मोटेपन को दूर करने के लिए योगा, व्यायाम आदि भी करती हैं। इनके बच्चों के साथ साथ इनके पति का इनको भरपूर सहयोग मिलता है और इस तरह से देखा जाए तो इनका वृद्धावस्था अच्छा व्यतीत होता है। अब इस विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब कर्क राशि की जो माताएं बहनें हैं, जब ये वृद्धावस्था में आती हैं तो जो ये पहले बहुत बच्चों को छूट देती हैं, पति के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये जो वृद्धावस्था होता है तो इनकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपने बच्चों को नियंत्रण करना, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पूरा ध्यान रखना चालू कर देती हैं। साथ ही साथ पति के काम में भी ये सहयोग करने लगती हैं। अपने परिवार के अन्य लोगों की भी ये सहायता करने लगती हैं और इनका परिवार में जो मान सम्मान है वो काफ़ी बढ़ता है। इसी कारण कर्क राशि की जो महिलाएं हैं ये वृद्धावस्था में अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए एक अच्छी खासी सलाहकार बनती हैं। धन के क्षेत्र में देखा जाए तो भगवान की कृपा से इनको अच्छा खासा धन एकत्रित रहता है। धन की समस्या वैसे तो इनको जीवन में कभी बड़ी समस्या नहीं आती है, लेकिन यह है कि यह संघर्ष करके धन प्राप्त करती हैं और वृद्धावस्था में
जो संग्रह किया है धन उसका भरपूर उपयोग करती हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखेंगे कि कर्क राशि की महिलाओं के भाई तो होते हैं, लेकिन इनकी बहनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है और ये बहनें आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हाल चाल लेना, बिल्कुल आप देखेंगे कि ये बहनें कम सहेलियां ज़्यादा हो जाती हैं। एक दूसरे से सलाह लेना, एक दूसरे को सलाह देना। और भाई का जहाँ तक देखें तो वैसे तो इनका भाई लाडला होता है बहनों के लिए, और वृद्धावस्था में भी ये अपने भाई का विशेष ध्यान रखती हैं और इनकी बहनें भी इनके भाई का ध्यान रखती हैं। लेकिन ये अपने भाइयों के साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका इनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये उसको निभाती हैं और अपने भाई के लिए ये क्या कर सकती हैं, हर वो संभव सहायता करती रहती हैं। अब जहाँ तक पराक्रम देखा जाए तो वैसे तो ये कभी कठोर नहीं बन पाती हैं, मेहनत करती हैं, ये जो भी हो सकता है काम करती हैं। लेकिन ये है कि इनके पास नौकर चाकर आदि की व्यवस्था होती है और इनको अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत वृद्धावस्था में नहीं पड़ती है। माता, मित्र, सुख, वाहन, भाव। अब आप देखेंगे कि इनके जो मित्रों की संख्या है, सहेलियां इनकी खूब होती हैं। सहेलियों के साथ टहलना, घूमना, बातें करना इनको बहुत प्रिय होता है। सहेलियों से सलाह लेना, सहेलियों को सलाह देना, सहेलियों के बच्चे क्या करते हैं इसका इनकी बड़ी चिंता रहती है। उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके बच्चों का भविष्य और कैसे उज्जवल हो, उसके लिए सलाह भी देती हैं, हो सके तो सलाह के साथ साथ सहायता भी करती हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे कि ये अपनी सहेलियों से भी सहायता लेना पसंद नहीं करती हैं। सहायता देती हैं, लेकिन इनको चूँकि इनके सुख भाव में तुला राशि बैठती है जिसका स्वामी शुक्र होता है, तो भगवान की कृपा से इनको घर, मकान, वाहन आदि की सुख सुविधा होती है। तो इनको किसी से सहायता लेने की नौबत वृद्धावस्था में नहीं आती है। हाँ, यह है कि ये अपनी सहेलियों के अलावा भी अपने नौकर चाकर आदि का भी पूरा ध्यान रखती हैं और उनको एक अपनत्व जैसा व्यवहार भी रखती हैं और समय समय पर उनकी सहायता भी करती रहती हैं। पंचम भाव, संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखेंगे कि कर्क राशि के जो महिलाओं के जो बच्चे होते हैं ये बहुत तेज तर्रार होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे पदों तक जाते हैं। अगर ये व्यापार व्यवसाय में उतरते हैं तो बहुत बड़े बड़े व्यापार व्यवसाय करते हैं और ज़्यादातर ये अपने ख़ानदानी व्यापार व्यवसाय में अधिक सफल होते हैं। वैसे इसके अलावा भी इनके बच्चे पेट्रोल, सोना, अभिनेता, कला आदि क्षेत्र में भी वकील, डॉक्टर भी बनते हैं और इसमें भी ये सामाजिक स्तर पर बहुत आगे जाते हैं। वैसे तो इनके बच्चे बड़े गुस्सैल होते हैं, तेज तर्रार होते हैं और अहमवादी होते हैं, लेकिन यह है कि इनके बच्चे बहुत होनहार होते हैं और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखते हैं। इनकी माँ ने जो ऑर्डर दिया, आदेश दिया, उसको सिर्फ आँखों पे बैठ के पालन करेंगे, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। इनके बच्चों के अलावा जो इनके नाती पोते होते हैं वो भी अपनी दादी के साथ बहुत खुशी खुशी, बहुत व्यवहार पूर्वक रहते हैं। उनके साथ रहना, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, कहानियाँ सुनना आदि। और इनको भी अपने नाती पोतों के साथ बैठ के बातें करना, टहलना, घूमना बहुत पसंद होता है। ये कहीं भी शॉपिंग मार्केट जाएंगी तो अपनी नाती पोतों को ज़रूर साथ ले जाएंगी। ये इनकी एक विशेषता होती है। अपने बहुओं का भी ये बड़ा सम्मान करती हैं
और चूँकि ये व्यवहार कुशल होती हैं इसलिए इनकी बहू भी इनका बहुत सम्मान करती है, इसलिए इनको अपने बच्चों बहुओं से कभी कोई शिकायत नहीं होती। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्जा। तो चूँकि ये वैसे तो आराम पसंद भी होती हैं, लेकिन आप देखोगे कि थोड़ा इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ जाती है। वैसे तो हार्ट का भी थोड़ी समस्या इनको रहती है, लेकिन जो माताएं बहनें योगा व्यायाम करती हैं उनको ये सब बीमारियां बिल्कुल नहीं होती हैं। जो बिल्कुल चलना फिरना पसंद नहीं करती हैं उनको ये सब समस्याएं आती हैं। सप्तम घर, पति स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखेंगे कि कर्क राशि की जो माताएं बहनें होती हैं अपने वृद्धावस्था में यह अपने पति पर थोड़ा नियंत्रण रखने लगती हैं। पति को ये काम करो, पति को वो काम करो। आप अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो ये समझेगा कि ये अपने पति पर हुक्म चलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अपने पति को इतना प्यार भी करती हैं, इतना सम्मान भी करती हैं कि इनका पति इनकी बातों का, इनकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हैं और वो इनके बात का आदर सम्मान भी करते हैं। इसी तरह ये भी अपने पति का बड़ा सम्मान करती हैं, बातों चीज़ से भी, और उनको हर वो सेवा सत्कार करती हैं जो इनके पति की आवश्यकता है। इस तरह ये देखा जाए तो इनको वैवाहिक जीवन जो होता है पति पत्नी का वो बहुत सुखमय होता है। इसमें किसी तरह की तकरार नहीं होती है। वैसे तो तकरार सबके घर में होती है, लेकिन आप कर्क राशि के महिलाओं के घर में ये तकरार बिल्कुल ना के बराबर पाओगे। ये पति को कभी कुछ बोल भी देंगी, लेकिन इनका पति बहुत शांत विचार से इनकी बातें सुन के चुपचाप काम करेगा। तो इनके घर में कलह ना के बराबर होती है। दुर्घटना, एक्सीडेंट स्थान। अब मैंने आपको बताया कि इनको अधिक वाहन आदि चलाने का शौक़ नहीं होता है, इसलिए दुर्घटना आदि की संभावना बिल्कुल कम होती है। हाँ, यह है कि वृद्धावस्था में इनको विशेषकर अपने व्यायाम आदि पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। धर्म स्थान, पूजा पाठ, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि कर्क राशि की जो माताएं बहनें होती हैं ये अपने वृद्धावस्था में भी अपने पूजा पाठ बिल्कुल नियमित करेंगी। जो पूजा पाठ इन्होंने बचपना में, युवावस्था में किया है, बल्कि ये कहा जाए कि ये वृद्धावस्था में और अधिक पूजा पाठ पर ध्यान देती हैं। भगवान का मनन करना, चिंतन करना, कोई ऐसा नहीं कि ये दिखावा ही करें कि नहीं ये रोज़ मंदिर जाती हैं, चंदन लगाते हो तभी इनकी पूजा होती है। यह चूँकि स्वच्छ हृदय की होती हैं, हमेशा लोगों की भला चाहती हैं और भगवान के प्रति ये जो मनन चिंतन करती हैं, इससे इनके मनन चिंतन या भगवान से जो ये प्रार्थना करती हैं वो सही की करती हैं और अक्सर करके इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भाग्य स्थान में देखा जाए तो ये भाग्यवान होती हैं। इनके समय पर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। इसके अलावा इनके नाती पोते भी इनको पूरा सुख सम्मान देते हैं और एक प्रकार से कहा जाए तो इनका जीवन भाग्यवर्धक होता है, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा भी खूब करती हैं। अपने बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ तीर्थ यात्रा करना, इनको तीर्थ यात्रा के बहाने घूमने में बड़ा मज़ा आता है। इसलिए ये अपने बहुओं को, नाती पोतों को, पति को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पे जाएंगी और अच्छा खासा इनका तीर्थ यात्रा का जो यात्रा होती है बहुत सुखमय व्यतीत होती है। पिता स्थान, कर्म स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब मैंने आपको बताया कि ये जीवन में कभी गलत नहीं करती हैं। लोग वैसे तो इनको
हमेशा अक्सर करके धोखा देने की कोशिश करते हैं और ये अपनी युवावस्था में धोखा खाती भी हैं, लेकिन यह है कि यह अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत होती हैं। ये इस मामले में कभी समझौता नहीं कर सकती हैं। ये ना तो किसी को बुरा कहेंगी और ना बुरा सुनेंगी। यही कारण है कि ये थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की हो जाती हैं। किसी ने इनकी बात नहीं माना या उल्टा सीधा इनको समझाने लगा तो ये क्रोधित हो जाएंगी, तुरंत उसको उल्टा जवाब दे देंगी। इसी कारण से वृद्धावस्था में लोग, जो चापलूस लोग होते हैं, वो इनसे दूर ही रहते हैं कि उनको पता है कि ये अभी खरी खोटी सुना देंगी। इसीलिए यह अपने मान सम्मान के प्रति सचेत भी होती हैं और इनका मान सम्मान बाकायदा बरकरार भी रहता है। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब मैंने आपको बताया कि वैसे तो ये अपना धन वगैरह इस तरह इन्वेस्ट करती हैं कि इनको धन की प्राप्ति होती रहती है। इनके बच्चे भी इनको समय समय पर धन देते रहते हैं और ये उस धन का उपयोग दान धर्म पूजा पाठ में करती हैं। लेकिन ये अपने बच्चों को, अपने पति को इस तरह से कार्य में लगाती हैं कि कुछ ना कुछ इनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता ही रहता है। तो ये देखा जाए कि इनका जो धन का लाभ है ये वृद्धावस्था में भी होता रहता है। यात्रा स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब आप देखोगे कि इनको वृद्धावस्था में ये धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, वैसे तो इनको हरे पेड़ पौधे फूल पत्ती लगाना बहुत पसंद होता है। ये जहाँ भी जाएंगी, जहाँ खूब हरियाली रहेगी, ऐसी जगह पे इनको जाने का बड़ा आनंद आएगा। अपने बच्चे परिवार के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कियों के बच्चों के साथ ये अपना कम घूमेंगी, बल्कि ये कहा जाए कि अपने बच्चे नाती पोते नवासे आदि को घुमाने में इनको बड़ा आनंद आता है। तो उनको ये साथ में ज़रूर यात्रा के दौरान ले जाती हैं। अब यह है कि ये वृद्धावस्था में सिर्फ धार्मिक तीर्थ यात्रा के अलावा और ये किसी तरह की यात्रा आदि पसंद नहीं करती हैं। इसलिए इनका जो भी धन व्यय होता है वो धार्मिक तीर्थ यात्रा पूजा पाठ में व्यय होता है। गरीबों को मदद करने में भी ये पीछे नहीं रहती हैं। इस तरह से इनका जो धन व्यय होता है वृद्धावस्था में वो धार्मिक नेक कार्यों में होता है। ये सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी है, किसी गरीब की सहायता करना है, किसी रोगी का मदद करना है, तो ये उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और उसको पूरी तन्मयता से उसकी सहायता करती हैं। इस तरह से इनका जो जीवन है वृद्धावस्था का वो एक प्रकार से वैराग्य रूप में बदल जाता है और ये धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाती हैं। भगवान का भजन कीर्तन आदि में इनका खूब मन लगता है और इनका वृद्धावस्था कुल मिलाकर बहुत अच्छा व्यतीत होता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को कर्क राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।